वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज मैं आपके बीच में फिर से उपस्थित हूं बुद्ध के धम्म पर जानकारी देने के लिए। आज बहुत ही महत्वपूर्ण चीजों पर मैं डिस्कस करूंगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि दुनिया में जितने भी दर्शन हैं ज्यादातर राज करने के लिए हैं और दर्शनों के आधार पर ही राज किए जाते हैं। दर्शनों से ही सत्ता प्राप्त होती है, दर्शन से ही क्रांतियां होती है, प्रतिक्रांतियां होती हैं, दर्शन से ही लोगों को गुलाम बनाया जाता है। तो बुद्ध का दर्शन भी एक ऐसा दर्शन है जो लोगों को नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए है। बुद्ध का दर्शन एक एलीट क्लास सर्विस प्रोवाइड करता है, जो राज करने का दर्शन कतई नहीं है। क्योंकि बुद्ध ने अपना राजपाट छोड़ा था, अपने माता पिता को, अपनी जवान पत्नी को और अपने नवजात बच्चे को छोड़ा और छोड़ करके घर से भागे थे। बुद्ध का दर्शन एक पलायनवादी दर्शन है। बुद्ध स्वयं घर से भागे। बुद्ध ने न जाने कितने लोगों को घर गृहस्थी, माता पिता, परिवार छोड़ने के लिए प्रेरित किया और ये कहा कि ये दुख है, दुख के मूल में माया और मोह है। घर परिवार, स्त्री, संपत्ति, रिश्ते नाते, ये सब बंधन हैं। इनको छोड़ोगे तो ही मुक्ति मिलेगी। इसके लिए बुद्ध ने एक सिद्धांत गढ़ा जिसको बुद्ध आर्य सत्य कहते हैं, जिसे बुद्ध के 4 आर्य सत्यों के नाम से जाना जाता है। बुद्ध के जो आर्य सत्य हैं, 4 आर्य सत्य, पहले मैं उनको बता देता हूं। बुद्ध कहते हैं संसार में दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है और निवारण का मार्ग है। बुद्ध लोगों को डरा रहे हैं, भयभीत कर रहे हैं। बोले संसार में दुख है। बुद्ध की जो थिंकिंग है, चिंतन है, नेगेटिव है। संसार में दुख है। अब कोई सवाल करे, अगर संसार में दुख है तो सुख कहां मिलेगा? मंगल ग्रह पर, चंद्रमा पर, बृहस्पति ग्रह पर, कौन से ग्रह पर सुख मिलेगा अगर संसार में दुख है? तो बुद्ध की जो थिंकिंग है लोगों को भयभीत करने वाली, डराने वाली है। बुद्ध ने यही कहकर बोले संसार में दुख है तो क्या करें? बोले अपने घर परिवार को छोड़ो, मेरे साथ चीवर धारण करो, भिक्का पात्र हाथ में पकड़ो, मैं मुक्ति दिलाऊंगा। जब बुद्ध के इस चिंतन पर जो 4 आर्य सत्य हैं, इसको जब मैंने कसौटी पर कसा तो बुद्ध का चिंतन हवा में उड़ गया। बुद्ध का जो 4 आर्य सत्य की बात है, ये नेगेटिव है, जो लोगों को डराती है, भयभीत करती है, धमकाती है। इसको हमने इंटेलेक्चुअली रिजेक्ट किया, लॉजिकली रिजेक्ट किया और जो बुद्ध के 4 आर्य सत्य हैं, 4 नोबल ट्रुथ, उसको रिजेक्ट करके हमने 4 यूनिवर्सल ट्रुथ दिए, 4 सार्वभौमिक सत्य, और चिंतन को पॉजिटिव किया। जिस तरह से हीगल के विमर्श को कार्ल मार्क्स ने जो सिरकेबल खड़ा था उसको सीधा किया, ठीक इसी तरह से बुद्ध का जो विमर्श है उसको हमने, जो सिरकेबल खड़ा है, उल्टा है, उसको सीधा किया और कहा 4 सार्वभौमिक सत्यों में पहला, संसार में अपार सुख है। संसार में अपार सुख है। दूसरा, सुख के अपार संसाधन हैं। सुख के संसाधनों की कोई कमी नहीं है संसार में। तीसरा, सुख के संसाधनों को प्राप्त करने के अपार उपाय हैं। सुख के संसाधन प्राप्त करने के लिए तमाम उपाय हैं। और चौथा,
परम सुख को प्राप्त करने का मार्ग है। अब मैं इसकी व्याख्या करके समझाता हूं। संसार में सुख है, हकीकत में सुख है। हम बहुत आनंदित रहते हैं, आनंद महसूस करते हैं जब हम चीजों को पॉजिटिवली लें, तो संसार में सुख है। सुख के संसाधन है, अपार संसाधन है। जैसे गर्मी है, एसी लगा लो। एसी घर में नहीं है तो उसको प्राप्त करने के उपाय हैं। मेहनत करो, पैसे कमाओ, जॉब करो, बिजनेस करो। आपको सुख के संसाधन अपने तक लाने हैं। तो संसार में सुख ही सुख है। अगर आपको ठंड लग रही है तो उसके लिए उपाय है। भूख लग रही है, भोजन खाओ। दुख कहीं है ही नहीं। दुख एक नेगेटिव सोच है। बोले संसार में दुख है, दुख नहीं, संसार में अपार सुख है। सुख कब है? जब आप परम सुख को प्राप्त करने की बात करेंगे तब। मैं इसको एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, जो मैंने 4 सार्वभौमिक सत्य दिए। पहला, संसार में अपार सुख है, सुख के अपार संसाधन हैं, सुख के संसाधनों को प्राप्त करने के अपार उपाय हैं, और परम सुख को प्राप्त करने का मार्ग है। तो लोग पहले के 3 को छोड़ देते हैं और सीधे चौथे की बात करते हैं। बोले ये वाला बताओ कि परम सुख को प्राप्त करने का मार्ग है। परम सुख को प्राप्त करने का मार्ग है जो हमारे गुरु साहिबान ने दिया है, जो सिक्खी है, सिख फिलॉसफी है। ये परम सुख को प्राप्त करने का मार्ग है। अगर आपको परम सुख चाहिए तो गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलो, आपको परम सुख की प्राप्ति होगी, परम आनंद की प्राप्ति होगी। इस बात की गारंटी गुरु साहब देते हैं, निश्चित रूप से होगी। और जो गुरु का दर्शन है ये पूरा पॉजिटिव है, राज करने का दर्शन है। बुद्ध का दर्शन राज करने का दर्शन नहीं है, ये राजपाट छोड़ने का दर्शन है। बुद्ध ने खुद का राजपाट छोड़ा, अपने बेटे को भी उत्तराधिकार में उन्होंने भीख मांगने वाला कटोरा दिया। बुद्ध ने अपने बेटे राहुल को राजपाट नहीं दिया। और बुद्ध के कारण भारतवर्ष में कोई सिंगल व्यक्ति जो गरीब रहा हो, दीन दुखी रहा हो और वो राजा बन गया हो, जिसका बैकग्राउंड शोषित पीड़ित वाला रहा हो, वो राजा बन गया हो, ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है। बल्कि बुद्ध के कारण जो मौर्य साम्राज्य था वो ध्वस्त हुआ। कुछ लोग ये कहते हैं कि सम्राट अशोक का जो साम्राज्य का निर्माण हुआ वो बुद्ध के कारण हुआ। गलत। बुद्ध ने सम्राट अशोक ने जो अखंड भारत का निर्माण किया वो शस्त्र के दम पर किया। जब तक सम्राट अशोक के हाथ में कृपाण थी, तलवार थी, उसने सेना के दम पर अपनी सीमाओं का विस्तार किया। इस भारत को जीत करके अखंड भारत बनाया उसने। बुद्ध के कारण राज नहीं आया, उसके राज के पीछे आजीवक दर्शन था। लेकिन सम्राट अशोक ने गलती करी और वो बुद्धिस्ट बन गया। इसकी वजह से मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। तो जो बुद्ध का दर्शन है ये लोगों को डराने के लिए, भयभीत करने के लिए है, संसार को असार बताने के लिए है। संसार में जितने भी नाते रिश्ते हैं, संपत्ति, सब कुछ है, इसको दुख बताने के लिए है। तो इसको समझो। और भारत में ज्यादातर लोग बुद्ध को पढ़कर बुद्धिस्ट नहीं बन रहे, ये तो सिर्फ अंबेडकर की नकल करके बुद्धिस्ट बन रहे हैं। इन्होंने बुद्ध को पढ़ा ही नहीं, बुद्ध के धर्म को समझा ही नहीं। अगर ये लोग बुद्ध के धर्म को पढ़ें, समझें, बुद्ध के त्रिपिटक को पढ़ें तो इनकी आंखें खुल जाएं। इनको तुरंत समझ में आ जाएगा कि बुद्ध धर्म के जितने भी देवी देवता हैं वे ही देवी देवता हिंदू धर्म के हैं। बुद्ध धर्म के जितने भी तीज त्योहार हैं वे ही तीज त्योहार हिंदुओं के हैं। बुद्ध धर्म के अंदर जितने भी कर्मकांड पाखंड हैं, ठीक वैसे ही कर्मकांड पाखंड हिंदू धर्म में हैं।
बुद्ध धर्म और हिंदू धर्म दोनों एक ही है, दोनों का नाम सनातन धर्म है। बुद्धिस्ट कहते हैं एस धम्मो सनातनो, इसी को ब्राह्मण कहते हैं कि हमारा सनातन धर्म है। बुद्ध का धर्म और हिंदू धर्म में लेस मात्र भी अंतर नहीं है। ये स्वयं अंबेडकर ने क्लियर किया। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, उनका एक स्पीच है, तो राइटिंग्स एंड स्पीचेज के वॉल्यूम नंबर 17 पार्ट 3 पेज नंबर 410, याद रखिए, वॉल्यूम नंबर 17 पार्ट 3 पेज नंबर 410, उसमें डॉक्टर अंबेडकर ने जिक्र किया है। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि जो वर्तमान का हिंदू धर्म है, यह 1000 वर्ष पहले बौद्ध धर्म था। मुगल आक्रांताओं और अन्य कारणों की वजह से इसके मूल में मिलावट हो गई और यह हिंदू धर्म बन गया। जब डॉक्टर अंबेडकर को यह बात पता थी कि हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों एक ही है, तो फिर डॉक्टर अंबेडकर ने लोगों को बेवकूफ क्यों बनाया? ये बहुत ही शोध का विषय है, इसकी जांच करनी चाहिए, जानकारी लेना चाहिए। और जितने भी अंबेडकर ये बुद्ध की ओर अग्रसर हो रहे हैं, उन्हें भी इस बात की जांच करनी चाहिए, पढ़ना चाहिए कि बुद्ध का दर्शन आखिर है क्या। बुद्ध का दर्शन राज करने का दर्शन नहीं है, जबकि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि आपको पॉलिटिकल पावर लेनी है, राज लेना है। और बुद्ध के का जो दर्शन है, उसके चरम पर कोई जाएगा तो उसे हाथ में कटोरा और चीबर धारण करना पड़ेगा। और इसी तरह से अगर सिक्खी के कोई चरम पर जाएगा तो वो राज करेगा। सिख दर्शन राज करने के लिए प्रेरित करता है, आजादी के लिए प्रेरित करता है। डॉक्टर अंबेडकर ने रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन में लिखा है कि जो बुद्ध भिक्खु थे, ये बुद्ध विहारों में देवदासियां रखते थे, जिनको अवधूति, चांडाली, धृताची, पता नहीं क्या क्या नाम थे उसमें दिए हुए हैं। आप पढ़िए रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन। तो जो बुद्ध धर्म है, इसकी वजह से ही देश में व्यभिचार फैला। बुद्ध धर्म के कारण ही इस देश में वेश्यावृत्ति फैली। बुद्ध भी एक वेश्या से मिलने गए थे, उसके यहां ठहरे भी थे, जिसका नाम आम्रपाली है। इस पर हम विस्तार से कभी चर्चा करेंगे। आज इतना ही कि जो बुद्ध का दर्शन है, ये नकारात्मक है। ये आपको राज करने से रोकता है, राजपाट पाने से रोकता है। ये आपको अन्याय, अत्याचार, जोर जुल्म के खिलाफ लड़ने से रोकता है। बुद्ध का दर्शन बात करता है, बोले शांति से रहो, हिंसा मत करो, करुणा करो, प्रेम करो, मैत्री करो और बैरी से प्रेम करो। क्योंकि बैरी से बैर करने से बैर शांत नहीं होगा, बैरी से प्रेम करो। इतनी खतरनाक टीचिंग है ये। इस पर मैं अगले वीडियो में आपसे मिलूंगा और इसकी व्याख्या करके बहुत विस्तार से बताऊंगा। तो मैंने आज बताया कि जो बुद्ध का दर्शन है, जो मुख्य रूप से 4 आर्य सत्यों पर टिका हुआ है, उसको हमने रिजेक्ट किया हुआ है और हमने 4 सार्वभौमिक सत्य दिए हैं। इन 4 सार्वभौमिक सत्य को जानें, इसको समझें और सुख की प्राप्ति के लिए, खास तौर पर परम सुख की प्राप्ति के लिए आप प्रयास करें, आपको परम सुख की प्राप्ति होगी। आप सभी इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लोगों तक इस विचार को पहुंचाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चल सके कि बुद्ध का दर्शन है क्या। और बुद्ध का दर्शन को भी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने रिजेक्ट कर दिया है। आप सभी ने मुझे सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आप सभी को वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।